नमस्कार, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दुष्यंत कुमार जी की एक और प्रसिद्ध गज़ल, हो गई है पीर पर्वत से। हो गई है पीर पर्वत से गज़ल दुष्यंत कुमार के प्रसिद्ध गज़ल संग्रह साई में धूप में संकलित है, जो 1975 में प्रकाशित हुआ था। प्रस्तुत गज़ल व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्रांति का आह्वान करते हैं। इस गज़ल में अनेक ऐसे शब्द हैं जो प्रतीक रूप में प्रयोग हुए हैं और वो सभी प्रतीक वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस गज़ल को। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि पीड़ा आज पर्वत का रूप धारण कर चुकी है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हिमालय पर्वत पर बर्फ जम जाती है, ठीक उसी बर्फ के समान पीड़ा जम सी गई। और जिस प्रकार से हिमालय से गंगा निकलती है, जो पूरी तरह से जीवनदायिनी होती है, विशुद्ध करने वाली होती है, परिवर्तनशील होती है, ठीक उसी प्रकार से आज इस पीड़ा के पहाड़ से किसी गंगा का निकलना आवश्यक है, जो सब कुछ निर्मल कर दे, शुद्ध कर दे और परिवर्तित कर दे, एक नया रूप प्रदान कर दे। यहाँ पर गंगा प्रतीक है जन आंदोलन का, क्रांति का। एक ऐसी क्रांति का आह्वान किया गया है जो इस पीड़ा के पहाड़ को गिरा दे या इस पर पिघली हुई बर्फ को पिघला दे। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद बननी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। इन दीवारों को गिराने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और ये पर्दों की तरह हिलने भी लगी, लेकिन यह नाकाफी है, क्योंकि शर्त ये थी कि इसकी बुनियाद को, इसकी नींव को, इसके आधार को हिलाया जाना था। अर्थात दुष्यंत कुमार जी आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं और इस व्यवस्था को, जो पूरी तरह से अब नकारा सिद्ध हो चुकी है, जो बहुत अधिक कष्टदायी है, असहनीय हो चुकी है, इस पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ना हमारी शर्त थी। अर्थात हम चाहते थे कि इस पूरी व्यवस्था को ही हम बदल दें। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव, अर्थात इस व्यवस्था के दायरे में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी क्षेत्र आते हैं, उन सभी क्षेत्रों में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए प्रयास करे। हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, अर्थात उस हर क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति इसके लिए प्रयास करें। लाशों का चलना और हाथों का लहराना भी प्रतीक रूप में प्रयोग हुए हैं। लाश चलने से अभिप्राय है वे लोग जो लाश के समान मृतप्राय हो चुके हैं, और हाथ लहराने से अभिप्राय है कुछ प्रयास करना, कोशिशें करना। तो मेरा ये मानना है कि वो लोग भी जो लाश के तुल्य बन चुके हैं, जो मृतप्राय हो चुके हैं, जिन्होंने व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है और इसके विरुद्ध आवाज उठाना जिन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया है, कि वे व्यक्ति भी कुछ ना कुछ इस व्यवस्था को पलटने के लिए, उलटने के लिए, इसे जड़ से उखाड़ने के लिए प्रयास करते हुए नजर आए, ये आवश्यक है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि मैं केवल एक सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहता। केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, अर्थात मैं सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहता। मैं उद्देश्यपूर्ण ढंग से अपनी बात करता हूँ। मेरा यही प्रयास रहता है कि आज जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आए। मैं ये भी नहीं चाहता कि इसका जो क्रेडिट है, इसका जो श्रेय है, वो मुझे मिले। क्रांति की जो अग्नि है, बदलाव का जो बिगुल है, भले ही मैं ना बजाऊं, क्रांति की जो आग है मेरे सीने में ना धड़के, बेशक ये तुम्हारे सीने में धड़क जाए। बेशक तुम आगे बढ़कर
क्रांति की बात करो, मेरे लिए वो भी स्वीकार्य है। क्योंकि प्रमुख ये नहीं है कि मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, मैं आगे हूँ, मैं इसका श्रेय ले जाऊँ, ये प्रमुख नहीं है। प्रमुख ये है कि क्रांति परम आवश्यक है और क्रांति की ये जो अग्नि है, कहीं न कहीं, किसी न किसी सीने में लगनी आवश्यक है। आगे बढ़कर कोई भी भले ही इसका श्रेय ले जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आवश्यकता इस बात की है कि एक ऐसी क्रांति की अग्नि जले, जो इस पूरी व्यवस्था को लील जाए, इस पूरी व्यवस्था को जलाकर राख कर दे और एक नई, सुनहरी, विशुद्ध, परिवर्तनशील, समतामूलक और सभी के लिए विकास का सूचक एक ऐसी व्यवस्था हो, एक ऐसी व्यवस्था का श्री गणेश हो। तो धन्यवाद। यह थी एक छोटी-सी कविता। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। धन्यवाद।